जो हम लोगों ने कई मौलानाओं को सुना, ख़ासतौर से पाकिस्तान के मौलाना जो बताते हैं हूरों के बारे में, ज़मीन पर जो महिलाएं हैं उनको वो इतना कमतर आंकते हैं और बताते ही हैं कि देखिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी महिलाएं मिलेंगी, यहाँ तो इनकी तरफ आप ध्यान भी मत दीजिए। वो लोग जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? जी जी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आशा करती हूँ कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मनोवैज्ञानिक फैक्ट्स पर आज बात करना चाहूँगी। सैकड़ों सालों से मुसलमान बच्चों के साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उससे हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि हम पढ़े लिखे मुसलमान हैं, हमें मंच मिलता है, हमें सम्मान मिलता है, तो हम उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि अपनी कौम के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी है। प्लीज़ मुझे बीच में मत काटिएगा, अनइंटरप्टेड सिर्फ 2 मिनट दे दीजिएगा। अभी प्रोफेसर हारिस जी ने कहा कि 72 हूरों का जिक्र नहीं है। मैं उनकी इस बात का सम्मान करती हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में 72 हूरों का जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन वो इस्लाम के नाम पे आज हो रही हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा की बात करते थे, हम इस्लामिक कंट्रीज में सबसे पहले किताबें ही जला रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की बात करते थे, यानी कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट अल्लाह को अप्रोच कर सकते हैं। और हमने आज इस्लाम को मौलानावाद में झोंक दिया है। हमारे पैगंबर बोलते थे जातियां खत्म करिए, कोई ऊंच नीच नहीं है, हमने 72-73 फिरकों में बांट दिया है। कहीं हम कहते हैं अहमदियास को मारो, कहीं हम कहते हैं शियाओं को मारो, कहीं हम बोराओं को कहते हैं ये मुसलमान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, बहु विवाह कर रहे हैं, मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यहाँ तक शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 12-12, 13-13 साल की बच्चियों के साथ निकाह करके उनका रेप कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम कहीं ना कहीं अपना सात्विक अर्थ खो चुका है। कौन है वो लोग जो इस्लाम को इस्तेमाल करके एक एजेंडा चला रहे हैं? कौन है वो लोग जो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद फैला रहे हैं? और मुस्लिम समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति आईना देखने को तैयार नहीं है। मैं सभी मुस्लिम स्कॉलर्स से ये अपील करती हूँ, ये आग्रह करती हूँ, हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम इस्लाम की किताबों को खोल के पढ़ें। अभी साजिद साहब ने कुछ हदीसों की बात करी, सैकड़ों की तादाद में फैब्रिकेटेड हदीस हैं, सैकड़ों फैब्रिकेटेड फर्जी हदीस हैं जो मुसलमान बच्चे को पढ़ाए जा रहे हैं। हम उनमें भी आग नहीं लगाते, हम उनको भी उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं। मेरा सवाल तो हमारे प्रॉफिट को ही तो सवाल करेंगे। आपने जो सवाल उठाया बड़ा गंभीर सवाल है, जो जमीन पे चल रहा है आप लोग उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां जा रहे हैं यही उपदेश दे रहे हैं कि देखिए ये करोगे तो जन्नत में जाके वो भी कुछ नहीं मिलेगा, हूरें जरूर मिलेंगी। हूरों पे फोकस क्यों है? एक बड़ी अजीब बात यह है आज के वक्त में, खास तौर से मीडिया में आने के लिए वो लोग जो इस्लाम का उपदेश लोगों को दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से, उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कितना है वो झांक कर नहीं। कुछ गलत बात कही क्या उन्होंने? अरे उनकी अमली ज़िंदगी इस्लाम के खिलाफ है। उन्होंने कुछ गलत बात कही। इस्लाम ये कहता है कि एक मुसलमान लड़का और लड़की, हिंदू लड़के और लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप व्यक्तिगत नहीं, ये आस्था है, ये मुकम्मल इस्लाम है, व्यक्तिगत नहीं है, ये आस्था है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देश का कानून भी होता है मौलाना साहब, मुसलमान के साथ ही मुसलमान की शादी जायज है। अगर हिंदू लड़के से या हिंदू लड़की से शादी होगी उसको अवैध माना जाएगा इस्लाम में। ये इस्लाम है, आपने जो उन्होंने इस्लाम है। मैं किसी इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हज़ारों औरतें हैं, हज़ारों मर्द हैं ऐसे, सिर्फ इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जिंदगी इस्लाम से खाली और इस्लाम का उपदेश। पैरा लगाते हैं। मेरी जिंदगी क्या है पहले मैं ये तो देखूं। इस्लाम को मैंने जो सवाल आपसे पूछा, इस्लाम को माने रशीदी साहब, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, रशीदी साहब सवाल मेरा सुन लीजिए। जो मैंने आपसे पूछा वो सिर्फ इतना था कि आखिर जब आप उपदेश, आप उसका जवाब दे दीजिए। अंबर सिर्फ इतना यार, बीच में नहीं बुरी बात, अंबर एक बुरी बात, पूरा जब नंबर आता है जब तो कुछ कह नहीं पाते। अच्छा सुनिए, अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप उपदेश देने जाते हैं तो बात जन्नत की होती है और बात सिर्फ हूरों की? जन्नत में और भी तो बहुत कुछ मिलेगा ना। देखिए, मैंने हूरों की बात क्यों की जाती? मैंने कंडम किया उसको कि जो लोग जिहाद के नाम पर जन्नत का ख्वाब, जिहाद के नाम पे नहीं, आप वैसे भी तो कहते हैं ना, बिना जिहाद के भी आप कहते हैं कि करो तो जरूर हूरें ही मिलेंगी वहां जाकर के। देखिए, जब हम आस्था को बयान करते हैं ना मुसलमानों में, वाज करते हैं, तकरीर करते हैं जुमों के अंदर, ईद के अंदर, तो हम इस्लाम के कॉन्सेप्ट को, इस्लाम की बातों को लोगों के सामने रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे?
और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और ये हूरें सिर्फ आदमी के लिए होंगी। ये मेरा संवैधानिक ये भी है। अधिकार है। कुछ बोलना ये भी चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट जन्नत में सिर्फ हूरे हैं मतलब, ये मेरा संवैधानिक अधिकार जन्नत में है। सिर्फ हूरे हैं मतलब। सर सिर्फ नहीं आप है। सिर्फ मैंने एक ही क्या लोगों कहा? को लालच दिखाएंगे कि मैंने देखिए आपसे वहां ये जाओगे कहा- तो हूरे मिलेंगे। मैंने आपसे ये कहा कि जन्नत में जब मुसलमान जाएगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, जो इच्छा होगी वो मिलेगा। सिर्फ कहां से आ गया इसमें? साजिद साहब, और ये तो सिर्फ फिर आदमी को मिलेगा? 72 ये सिर्फ आदमी को मिलेगा, औरत को क्या मिलेगा? औरत को भी जो औरत चाहेगी वो मिलेगा। औरत को हूरें मिलेंगी? औरत जो चाहेगी। औरत क्या को क्या लिखा? मिलेगा? सवाल एक चीज का है ही नहीं ना। नहीं, एक चीज पे अगर हम जब आ अल्लाह जाए, के रसूल ने ये कह दिया कि जो चाहो वो मिलेगा, तो एक चीज की तो बात ही नहीं है। नहीं, अगर एक चीज की बात करें, आप क्यों जीरो इन करेंगे करें एक चीज की बात आप हूरों का, जब वहां हर चीज मिलेगी। आप ये कह रहे हैं कि हदीस में कॉन्सेप्ट है चीज की हूर का, कमी नहीं ना। हूर मिलेगी, किसको मिलेगी हूर? आदमी को मिलेगी, औरत को क्या वहां मिलेगा? तो सैकड़ों हजारों चीजें, एक ही बात पे क्यों अटके हुए हैं आप? नहीं तो औरत को क्या मिलेगा, आप बता दीजिए ना। जो औरत चाहेगी, आदमी को हूर मिलेगी और जो औरत को क्या औरत मिलेगा? चाहेगी वो मिलेगा। औरत को क्या मिलेगा? कमाल की बात है। आप मानने को तैयार नहीं है। नहीं, कोई नाम तो दे दीजिए ना। हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता रशीद है। साहब कोई नाम तो दे जो दीजिए। चाहेगा वो मिलेगा। आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, खत्म हो गई। आदमियों के लिए हूर मिले, आदमियों के लिए आपने हूरों का नाम दे दिया, महिलाओं के लिए भी कोई नाम तो दिया होगा ना, कुछ तो होगा ना हूर की जगह नाम, वो नाम बता दीजिए। इच्छा अनुसार मिलेगा। क्या नाम होगा? जो भी इच्छा करेगी। हूर की जगह कोई नाम तो रखा होगा ना आपने उसका। जो भी इच्छा करेगी। चलिए एक बार मतलब मुझे लगता आदमी चलिएगा इच्छा क्या मतलब करेगा है? हूर के लिए। भाई जो इच्छा करेगी वो मिलेगा। चलिएगा क्या आइए मतलब हुआ? साजिद साहब, आइए आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं। बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और ये पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? आइए दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए। आ गया बताइए। बस यही रहिएगा। जी बिल्कुल। आइए लेकिन रशीद, आपने इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है वहां पे? और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और वो शोहर आपके बड़ा एजाज क्या हो सकता है? वही शोहर आपके, तो ये सरदार होंगे। नहीं, इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है? आपके शोहर भी इससे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन जन्नत लीजिए, में अभी सुन जाएंगे, लीजिए। नहीं, तो सुन तो जाहिर लीजिए, बात पूरा है, सुन लीजिए। आप मैंने उन तो हूरों दिया की हुआ है। सरदार मुझे रहेंगे। क्या सुना और रहे हैं आप? देखिए, नहीं, बाकी वो लोग तो सुन अय्याशी लें। नहीं है, अरे ये चीज़ मैंने मैं आपको इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं ये आप? फिर वही बात मेरा आती तो है एक जैसे लफ्ज़ मैंने याद है। जवाब सुन लीजिए, दिया सुन लीजिए। कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जजा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। Yes. मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है। देखिए, मुझे सुन के हंसी भी आ गई मौलाना साहब, लेकिन तो रशीद काजिम को भी आई थी। साहब, वो हंसी तो आपने बात ही ऐसी कही। अभी तक तो आपने ये कहा कि पुरुषों के लिए हूरें हैं। अब जो महिला ने पूछा आपसे, उसने कहा, आपने कहा आप हूरों की रानी बनेंगी। मतलब इससे बड़ा एजाज कुछ हो सकता है औरत के लिए? मतलब आप बताइए 72 इनको। औरतों की सरदार बन रही हैं, इससे बड़ा एजाज क्या होगा भाई बताइए। आपके लिए? मतलब करेंगे अगर वो आप आप। इसको एजाज ना समझे तो ना समझे। मैं आप बहुत गंभीरता के साथ अब बात सुन कर रहा हूँ। लेते हैं। इसका सुबह मतलब इस ये पर कुछ कहना चाह रही इसका है। मतलब ये कि आप चाहते हैं कि महिलाएं वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मैं नहीं करें। चाहता हूँ। वहां जाकर भी आपकी सेवा ही मेरी करें। आस्था पे चोट नहीं कर सकते आप, प्लीज। आस्था पे चोट नहीं कर सकते। नहीं, आप ये आस्था मेरी की आड़ नहीं ले ये सकते आस्था- हमेशा। ये आप आस्था का हमेशा मुद्दा- आस्था की आड़ ये मत आस्था का लीजिए। मुद्दा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल औरत आस्था इससे ज्यादा है। तसव्वुर बिल्कुल नहीं कर आस्था है। सकती। आप क्यों नकार औरत नहीं इससे सकते ज्यादा उसको। तसव्वुर नहीं कर आप सकती? नकार नहीं सकते सुबह बिल्कुल। बताइए क्यों आस्था औरत पे इससे चोट मत ज्यादा कीजिए। तसव्वुर नहीं कर सकती? ये मेरा आस्था की संवैधानिक हर बार अधिकार आड़ मत लिया है करिए और बचने के कुरानिक लिए। अधिकार है। जी सुबह बताइए। देखिए, मैं 72 हूरों के कॉन्सेप्ट पर आपसे पहले भी बोला था कि कुछ मनोवैज्ञानिक स्तर पे बात करना चाहती हूँ। बहुत ही छिछले स्तर पे ये लोग हंस के या सरकास्टिक स्माइल देकर एक्चुअली इस्लाम को बेइज्जत करते हैं। मुस्लिम कौम को भी देखना चाहिए कि आप कैसे नहीं कर लोगों रही हैं हिंदू से शादी के करके। हाथ में हमने अपने आप मजहब एक की गैर मुस्लिम बागडोर से दे शादी रखी करके आप है। इस्लाम को बदनाम नहीं कर रही मुस्लिम हैं। कौम को ये मनन करना चाहिए कि आप हमने इज्जत दे रही हैं इस्लाम की इस्लाम को। बागडोर ऐसे मौलानाओं के हाथ में दे रखी है जो करोड़ों लोगों के सामने आकर नेशनल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप बदनाम मैं कर रही आपको हैं। बताती हूँ। आप
कर रही हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। मैं आपको अब साइकोलॉजिकल आप एस्पेक्ट पे बदनाम बात कर रही हैं करती हूँ। इस्लाम को। तर्क पे जवाब इस्लाम दीजिएगा। कहता है इस चीज को जो देखिए, आपने अब ये किया। मेरी बात आप काटेंगे। बताइए मुझे, सुन लीजिए। ये जानते इस्लाम हैं इस कि चीज अब को मैं कहता ऐसा है कुछ क्या? सुन तो बोलूंगी लीजिए। आप तो इस्लाम ये का सात जन्म लेके भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सवाल मेरा काउंटर आपने जब बोला तो वो बोली चुप रही ना। सुन लीजिए, सुन लीजिए। पहले सुनिए, सुनिए। पहले सुनिए फिर देखो, बोलिएगा। जी, पहले सुनिए। मोहतरमा